हेलो, गुड हेलो। मॉर्निंग सर। वॉइस आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। तो एक बार मेरे को रिकॉल कराओगे लास्ट क्लास में क्या हुआ था? वेब एप्लीकेशन हो गया था, वेब सर्वर करना है, ठीक है। डीवीडब्ल्यू जो लैब ओपन हुई थी उसमें कुछ प्रैक्टिकल करा था आपने? जो हमने ब्रूट फोर्स अटैक किया था। और कौन सा किया था हमने उसमें? सीएसआरएफ किया था ना हमने? बताओ गाइस, एक बार बताओ, रिकॉल कराओ, वो हमने कर लिया था ना? यस, ठीक है अदनान। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। एक सेकंड गाइस। नहीं मिली वो, अभी तक भेजी नहीं। नहीं नहीं मिली, भेजे नहीं अभी तक। लास्ट क्लास की आपने रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की थी दीपांकर, एक सेकंड में देख लेता हूँ। 10 से 2, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे वाली की नहीं, आई थिंक सो। 10 से 2, 12, 10 से 12, सॉरी। ओके ओके, एक सेकंड, लेट मी चेक। थर्सडे। ठीक है, एक बार देख लेना। यहाँ पे शो नहीं हो रही चैट बॉक्स में, तो आपने किया तो था पर यहाँ शो नहीं हो रही। एक बार फिर दोबारा सेंड कर देना। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। विजिबल है ना आप सबको स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो वेब वेब सर्वर देखते हैं, वेब सर्वर क्या होता है आपका। तो कोई आइडिया लगाएगा वेब सर्वर क्या होता है? जैसे हमने वेब एप्लीकेशन देखी थी, सेम एज वेब सर्वर है। कोई आइडिया लगाएगा तो बताओ। सामने आपके पीडीएफ है। एक सेकेंड। ठीक है। सर हम्म। सर एक रिक्वेस्ट था कि आपने जो पीडीएफ सारी पढ़ा रहे हो वो सारे आप भेज सकते हो एक फोल्डर कुछ ड्राइव का। हाँ, मैं भेज डे बाय डे भेज तो रहा हूँ मैं। आपने देखा नहीं? नहीं, वो आपने बीच लास्ट में नहीं क्लास। भेजी थी, सिस्टम हैकिंग सबकी, बीच इसलिए। में सिस्टम, अच्छा, एक दो रह गई होगी ना। वो मेरे को आप एक बार मैसेज में डाल देना, जो जो रह गई है मैं भेज दूंगा। सिस्टम ओके। हैकिंग की मैंने भेज दी। देखना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ऊपर होगी, अब देखना, स्क्रॉल डाउन करोगे ना मिल जाएगी। स्क्रॉल अप करोगे तो गाइज एक बार। हम्म। ठीक है। तो जब तक आप ये देख के बताओ एक बार कि है क्या वेब सर्वर। कोई आइडिया लगाएगा वेब सर्वर क्या होता है? सर, एक यूजर को और
जैसे कि वेब सर्वर वो होता है जो यूजर को कनेक्शन बनाने के लिए जो हाँ कनेक्शन होता है सर। ठीक है, ठीक है, वही होता है सेम एस। मैंने कल आपको हाँ, एक सेकंड देखता हूँ मैं। अब आपकी स्क्रीन, एक सेकंड, अभी हाँ विजिबल तो है, लोड होने दो, देखता हूँ मैं। हाँ, जो जो रह रही है वो मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में डालो कौन कौन से मॉड्यूल है। नहीं दीपांकर, शो नहीं हो रहा कुछ भी। चिप शो हो रही है, जस्ट आपका इमेज शो हो रही है और स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं, एक बार इंटायर, एक सेकंड, अभी वो लोड हो रहा है। नहीं, आप हो गई, एक सेकंड रुकना, देखने दो कौन कौन सी है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनुमरेशन, ये क्या है, डॉस एंड क्या है, डेजी चेन। ठीक है, कौन कौन सी रह गई बताओ। हाँ, डॉस तो है। इसमें और कौन कौन सी रह गई मॉड्यूल? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो गया था, वो तो भी करना है हमें। ठीक है, मैं वेब एप्लीकेशन भेज दूंगा, वेब सर्वर भेज दूंगा आपके पास। यहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग एरर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सोशल उसकी है, पर इसकी मैं अपनी वाली भेज दूंगा, सेशन उसकी सिस्टम हैकिंग की एक दूसरी इसी काउंसलिंग की है, वो मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी कर दूंगा क्लास ओवर होने के बाद। तो जब तक, ठीक है दीपांकर, स्टॉप कर दीजिए स्क्रीन। तो गाइस ये बताओ, समझ आया वेब सर्वर है क्या बेसिकली? जो वेब एप्लीकेशंस है, कल हमने पढ़ा था वेब एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है, वो टू साइड्स पे आपका वर्क कर रही होती है वेब एप्लीकेशन। एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड कौन हो रहा है आपका? मैंने आपको काफी बार बताया, फ्रंट एंड आप होते हो, क्लाइंट साइड होते हो। ठीक है, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, अगर सपोज करो सर्च इंजन पे जा रहे हो, आपको यूट्यूब देखना है, तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे एक इनपुट आपको सिलेक्शन मिल रखा है गूगल का, जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब, और उसके बैक एंड में जो यूट्यूब का पूरा जो सर्वर है, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वर के अंदर क्या है बेसिकली, वेब सर्वर आर वेयर वेबसाइट आर स्टोर्ड। वेबसाइट जो पूरी प्रॉपर स्टोर है, उसका सारा कंटेंट रो एंड कॉलम्स में जो सेव है सारा, वो आपका वेब सर्वर होता है। और सर्वर ना बेसिकली हम किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को भी बना सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था शायद, सर्वर होता क्या है, बताओ। जैसे सपोज करो मेरे पास ना एक मशीन है, हम 10 यूजर्स बैठे हैं एक क्लास के अंदर। आप सब इस टाइम पे, जो मेरा सिस्टम है ना वो भी एक सर्वर है। कैसे? एक सर्वर के पास क्या है, एक सिस्टम होता है सर्वर, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिकली टास्क के लिए क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब वो क्या बन जाता है, सर्वर। उसके अंदर सारा डेटा, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे बैठे हो, आप किस चीज के लिए बैठे हो, यहाँ पे सीएस की क्लासेस ले रहे हो, तो जो भी कंटेंट मेरे कंप्यूटर से जा रहा है इस टाइम, तो वो सर्वर ही आपको अवेलेबल है। तो जो जो आप पीडीएफ्स देखते हो, ये सारी मेरे सिस्टम के अंदर है। आपको चाहिए, जैसे अभी आपने बोला सर मेरे को सिस्टम हैकिंग चाहिए, तो यहाँ से मेरे यहीं से तो डाउनलोड अपलोड होके स्पेसिफाइड एक सिस्टम ही होता है सर्वर, पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्पेसिफाई एक सर्विसेज के लिए। तो ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अपने सर्वर्स होते हैं उनके। जैसे आप कोई भी क्रो खोल रहे हो, क्रो ओपन कर रहे हो, उनका भी एक सर्वर है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर है, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ेंगे। चाहे या आप यूट्यूब ओपन कर, जितना मैंने बताया भी लॉजिकली, बिना रीडिंग के। गाइस, हेलो, ठीक है। वेब सर्वर आर वेयर वेबसाइट आर स्टोर्ड, दे आर कंप्यूटर्स। देखो यहाँ पे लिखा भी है, दे आर कंप्यूटर्स हियर दैट रन आर कनेक्ट हो रही है, और मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है, यूज हो रही है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। तो यहाँ पे हमने देखा,
कि आपका वेब सर्वर क्या है बेसिकली, जिसमें सारा वेबसाइट का स्टोर होता है कंटेंट, सारा डेटा स्टोर होता है। दे आर कंप्यूटर्स दैट रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर कनेक्टेड टू अ डेटाबेस। वो आपके डेटाबेस से कनेक्टेड है टू रन मल्टीपल एप्लीकेशंस, जो मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करता है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे वो काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? ठीक है, यस अब सर। वेब सर्वर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, अब जो सर्वर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, इज टू शो वेबसाइट कंटेंट बाय स्टोरिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेब पेजेस टू यूजर्स। ये आपका वेब सर्वर होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ वेब सर्वर होता क्या है, देन हम आगे बढ़ते हैं, उसकी सिक्योरिटीज इश्यूज का बात करते हैं। वेब सर्वर सबको क्लियर हो गया होगा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर सिक्योरिटीज इश्यूज, क्या क्या इश्यूज हैं उसके, तो एक बार रीड करके बताओ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से कि क्या क्या इश्यूज यहाँ पे आपके हो सकते हैं एक लाइन को पढ़ने के बाद। बताइए। सिक्योरिटीज इश्यूज टू अ वेब सर्वर में इंक्लूड नेटवर्क लेवल अटैक्स एंड ऑपरेटिंग लेवल अटैक्स। अब जो मैंने यहाँ पे एक वर्ड आया है ना, नेटवर्क लेवल अटैक्स, ये इससे आपको क्या पता लग रहा है कि कौन से हो सकते हैं नेटवर्क लेवल अटैक? वो ऐसा ही मॉडल सबने पढ़ा होगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, और कोई बताओ। Usually an attacker target and any vulnerability and mistakes in the configuration of the web server and exploits the loopholes the vulnerability are। ठीक है, अब काफी टाइप्स की आपकी vulnerabilities यहाँ पे हो सकती है, इन सबको आप रिकॉल कर लेना, देख लेना। बग्स हो गया, मिसकन्फिगरेशन हो गया, एसएल सर्टिफिकेशंस होते हैं, एनेबल डिबगिंग हो गया, इनेबलिंग अननेसेसरी सर्विस हो गया, लैक ऑफ सिक्योरिटी हो गया, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली जब आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन मॉड्यूल में जाओगे ना, वेब वेब का जो मॉड्यूल आएगा आपका, वहां पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा बार बार जो उसकी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं वेब सर्वर के, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ही आपकी क्या होगी, वल्नरेबिलिटीज होगी, और उसको ही आप एक्सप्लॉइट करोगे कुछ ना कुछ इनके थ्रू ही। क्लियर है? इश्यूज, सिक्योरिटीज इशू। यस सर। ठीक है, सब नींद में है क्या आज? हम्म, लग तो रहा है, वरना आप डेली जवाब देते हो, आज ही नहीं दे देगा कोई। हम्म, मीशो से। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये आपके वेब सर्वर्स की कुछ सिक्योरिटी इशू हो गई थी, इनको नोट डाउन कर लेना, आगे काम आएंगे। इसके थ्रू आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड करोगे। ये वेब सर्वर ऑपरेशंस हो गया। आप यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पे स्टैटिक डाटा स्टोर है, एप्लीकेशन डाटा स्टोर है, और ये रहा आपका मिडल में वेब सर्वर। फिर वेब क्लाइंट भी आता है, जो कि आपका किससे कनेक्ट होता है, एचटीटीपी से। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लाइंट क्या कर रहा है, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। हमेशा मैंने आपको पहले बताया था, क्लाइंट साइड आपका क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और रिस्पॉन्स आपका सर्वर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे वेब सर्वर क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो इसकी रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास, उसने उसके बिहाफ पे उसको रिस्पॉन्स दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वेब सर्वर से ही कनेक्ट किया है आपका सर्विसेज रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ गया सर्विसेज रिस्पॉन्स आ गया आपका। तो ये किसके लिए है, बेसिकली वेब एप्लीकेशन सर्वर के लिए। यहाँ पे सारा का सारा वेब क्या है, कंटेनर है, और यहाँ पे अदर सर्विसेज भी आपका कहाँ पे स्टोर है, इस वेब एप्लीकेशन सर्वर के अंदर है। एप्लीकेशन सर्वर अलग हो गया, वेब सर्वर अलग हो गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन सर्वर के अंदर क्या आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि ये चीज ना आपकी बहुत ज्यादा यूज होगी वेब एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपका ये इमेज क्लियर है कि सर्वर क्या है और वो किससे कनेक्ट हो रहा है और अदर चीजें क्या क्या रिस्पॉन्स कर रही है, तो आपको ना अटैक परफॉर्म करने में, मैथोलॉजी समझने में ना बहुत इजी पड़ेगा। तो इस इमेज को ना ध्यान से रखना अपने माइंड में, कि वेब एप्लीकेशन सर्वर ये हो गया, जिसके अंदर क्या क्या है, वेब कंटेनर है आपका और अदर सर्विसेज है। वेब सर्वर आपका ये हो गया, और जो वेब क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसका रिस्पॉन्स कर देगा। देन एप्लीकेशन डाटा स्टोर भी हो गया, जो कि रिलेटेड आपका एप्लीकेशन सर्वर से। ठीक है, स्टैटिक डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा?
नेटवर्किंग से ही सुनते आ रहे होगे, स्टैटिक स्टैटिक, बताइए। ठीक है, जो आपका डेटा चेंज नहीं हो रहा, प्रॉपरली बनाया हो गया है। क्योंकि वेबसाइट्स क्या हो रही है, बीच बीच में चेंजेस हो रही है, डेवलपर्स हैं कुछ उनको अपना नया चीज कंटेंट ऐड करना है, बट स्टैटिक कुछ ना कुछ चीजें आपकी जो सेम रहती है, जैसे आपके प्रोटोकॉल्स हो गए, कुछ आपका क्या हो गया, फिक्सिंग के लिए जो आपने पैचेस रेडी कर रखे हैं वो हो गया, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स हो गया। आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था वहां पे, साइबर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था, याद है आपको फर्स्ट क्लास के अंदर रिस्क मैनेजमेंट? तो वहाँ पे स्टैटिक डेटा स्टोर उसमें आ जाता है आपका, देखोगे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। टाइप्स ऑफ अटैक्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डीएनएस सर्विस हाईजैकिंग है इसके अंदर। आप देखो सर्वर है तो डीएनएस भी उस पर ही आपका वो हो रहा होगा, तो इसको रीड कर लेना बेसिकली इन सबको। यहाँ पे मैं हेडलाइंस बता रहा हूँ आपको, डीएनएस सर्वर, क्योंकि रीडिंग के लिए एक्स्ट्रा काफी हो जाएगा। एक सेकेंड, कौन ऐड हुआ है? कृति। हेलो कृति। हेलो कृति। हेलो सर, गुड वॉइस आ रही है आपको? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कृति, लेट ही हो जाते हो डेली आप। नहीं सर, मैं लेट नहीं होती हूँ सर, आज लेट हो फिर गई हूँ सर मैं। अच्छा ठीक है, तो वेब सर्वर के बारे में पढ़ना है, रिकॉर्डिंग देख लेना। डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग हो गया टाइप्स ऑफ अटैक के अंदर, जो आप सर्वर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। डीएनएस एम्पलीफिकेशन अटैक हो गया आपका, डीएनएस, ठीक है। और आपका वेबसाइट डिफेसमेंट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आपको वेब सर्वर में ये वेब सर्वर में सारे अटैक्स हैं। एक सेकेंड, पेज सर आपका वॉइस कट हो रहा है। हाँ वो नेट इशू है, नेट इशू है। अब आ रही है? हेलो गाइस, अब आ रही है वॉइस आपको? हेलो, हाँ ठीक जी है। सर, आ रही है आवाज। नेट इशू था ना वो, यहाँ पे आ गया तो ठीक है। वेब सर्वर में मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, सिक्स्थ आपका। और सिक्स्थ आपका एसएसएस ब्रूट फोर्स। यहाँ पे आप सर्वर पे क्या कर सकते हो, ब्रूट फोर्स कर सकते हो। मोस्टली सर्वरों पे बंद हैं सारी चीजें, जो आप अटैक्स पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी सर्वर इंप्लीमेंट कर रहा है तो सिक्योरिटी को सबसे पहले इन सब चीजों को देखता है। मैंने आपको कल बताया था, और लास्ट क्लास में ओवास्ट टॉप 10 वेब एप्लीकेशन के अंदर जो मोस्ट 10 वल्नरेबिलिटीज थी ना, तो उन सबको भी सबसे पहले देखा जाता है अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर। उन सबको सबसे पहले फिक्स किया जाता है। तो उसके अंदर क्या आता है, जब आप क्या कर रहे होते हो, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, तो वहां पे बंदे ना बहुत यूज करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए, तो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपका एसएसएच ब्रूट फोर्स अटैक हो गया। पर काफी सारी वेबसाइट्स में अभी ये मिल जाता है, अगर आप सर्च कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो तो। एचटीटीपी रिस्पॉन्स हो गया आपका। ये सारे अटैक्स जो है ना, आपको क्लियरली वेब एप्लीकेशन के अंदर पता चल जाएंगे, और उसके अंदर परफॉर्म भी करोगे। पर आपको ये सारे रीड तो करने ही पड़ेंगे, आपको इनका मतलब तो पता होना ही चाहिए कि होता है क्या है बेसिकली, ठीक है। पीडीएफ में अवेलेबल करा दूं आपको, वॉक थ्रू देख लेना, इसके ऊपर एक बार वॉक थ्रू कर लेना। वेब सर्वर अटैक मैथोलॉजी, ठीक है, वही सारी चीजें है। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में ही बताया था, 5 स्टेप्स ऑफ हैकिंग। तो अगर आप वेब सर्वर के ऊपर हैकिंग कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक बार इनका नाम बता रहा हूँ, और आप बताओ इनसे आप क्या समझ रहे हो। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं एक वेब सर्वर पे अटैक कर रहा हूँ तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का वहां पे मतलब क्या होगा, बताओ गाइस। सर इंफॉर्मेशन। सर उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना सर। बिल्कुल, वो वेबसाइट या वेब सर्वर हो गया। हाँ जी सर। बिल्कुल राइट, ठीक है। सब सर्वर के बारे में कर रहे हैं, तो ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है मेरे को, अगर मैं ये स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ, ये मेथोलॉजी मेरी कंप्लीट हो जाती है, तो वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग क्या होगी फिर, ये बताओ सेकंड में। क्योंकि फुटप्रिंटिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेम ही होता है। देन वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग क्या होगी? सर सर्वर का वर्जन वगैरह, पोर्ट कौन से ओपन है ठीक, सर, वो करना सर। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, सर्वर देखना कौन सा सर्वर है और कौन सा वर्जन है, और कौन कौन से सिक्योरिटी आपको क्या दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? और सेकंड आता है वेबसाइट मिररिंग। ये बताओ ये क्या होगा इसके हिसाब से, आपके हिसाब से वेबसाइट मिररिंग क्या होता है? सर ये एक टाइप से सर वेबसाइट को डाउनलोड करने से वैसे हो सकता है सर, कुछ मैंने पढ़ा था एक बार, तो हाँ, पूरा क्लोन क्लियर जैसे नहीं डाउनलोड है। कर रहे हो।
हाँ, क्लोन कर रहे हो, एक क्लोन वो करके आप होता है उसमें सर, पैचेस उससे ढूँढ सकते हो। वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है सर, जैसे कि कोई हाँ, फायरवॉल वगैरह लगा हुआ है तो वो अंदर नहीं जाने देता, तो वो वेबसाइट बिल्कुल। डाउनलोड होने के बाद कर सकते हैं सर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है? यही वाली चीज़ होती है इस वेबसाइट मिररिंग के अंदर, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आता है जब वेबसाइट मिररिंग आप कर लोगे ना, वेबसाइट जब आप क्लोन कर लोगे या उसको डाउनलोड कर लोगे वेबसाइट को, एक ब्लूप्रिंट बना लोगे ना, उसके बाद क्या करोगे जैसे फायरवॉल पहले आपको अटेम्प्ट नहीं करने दे रहा था फुटप्रिंटिंग को, तो आपने क्या करा उसको कॉपी कर लिया। जब कॉपी कर लिया ना, तो वहाँ पे क्या करोगे फिर उस ब्लूप्रिंट को एक तरीके से जो आपने कॉपी करी होगी वेबसाइट को, उसके अंदर क्या करोगे वल्नरेबिलिटी को स्कैनिंग करना स्टार्ट करोगे, पूरे उसके लूप्स देखोगे, रिड्यूस अटैक एरियाज ढूंढोगे, किस एरिया के अंदर हम अटैक करना हमारे बेनिफिशियल रहेगा और क्या क्या चीजें परफॉर्म करने में आपको मतलब सक्सेसफुल मिल सकता है, सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में पता चल जाएगी। क्लियर है? लास्ट बताओ, फिफ्थ बताओ क्या होगा सेशन हाईजैकिंग। इसमें क्या होगा? आप पढ़ सर चुके हैं कोई सेशन सर सेशन हाईजैकिंग। बना रहे हैं उस सर सेशन हाईजैकिंग में सर सेशन आईडी मिलता है सर, जो कुकीज के बेस पे सर बिल्कुल, हैकिंग किया जाता है सर उसमें। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ में क्या होगा? वेब सर्वर पासवर्ड हैकिंग। सर जैसे कि लॉगिन पासवर्ड हो गया, लॉगिन और पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, उसका सर ब्रूट फोर्स करके उसको निकालना सर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमने 5 स्टेप हैकिंग पढ़ा था ना, फुटप्रिंटिंग कर रहे थे पहले हमने, फिर हमने स्कैनिंग करी थी, फिर हमने गेनिंग एक्सेस लिया था, फिर हमने मेंटेन एक्सेस किया था, फिर क्लियर टैक्स किया था। बेसिकली आपका किसके ऊपर था? एक फिजिकल सिस्टम के ऊपर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है कि हमने फिजिकल सिस्टम के साथ एक परफॉर्म किया है। पर जो ये जो मेथोलॉजी आपने देखी है ना, अभी 6 स्टेप्स देखे हैं, ये बेसिकली वेब सर्वर के ऊपर है। अगर आपको सर्वर के ऊपर अटेम्प्ट करना है, तो आप ये स्टेप्स को फॉलो करके कर रहे हो, तो आपको काफी ज्यादा 70% के आसपास सक्सेसफुल मिल जाता है, अगर आप प्रॉपर ठीक से कर रहे हो तो। और कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई तो आप सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? ये वाली इसको फोटो ले लो या लिख लो इसको, यहाँ पे लिख लो सर्वर हैकिंग फेसेस फर्स्ट टू सिक्स। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा है, यहाँ पे इन्होंने वर्ड बाय वर्ड लिख रखा है थियोरिटिकल में। वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग क्या हो गई, और आपका वेबसाइट मिररिंग क्या हो गई, ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के लिए हो गया, यस वेब सर। एप्लीकेशन हैकिंग, वेब मिररिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जो जो हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें यहाँ पे सर्वर हैकिंग का। सर आपकी इसमें वॉइस किसी को ब्रेक कोई हो रही है सर। डाउट उठा तो मेरे को बताओ, देन हम प्रैक्टिस ऑफलाइन सम सर आपकी फैकल्टीज वॉइस मे बी ब्रेक हो अनेबल। रही है सर। नेटवर्क इशू, एक सेकंड गाइस। हाँ हाँ, वो नेट अब क्लियर है गाइस, वॉइस आ रही है आपको? हेलो? यस सर। ठीक है, वो नेटवर्क इशू आ रहा है ना, इसलिए बीच बीच में ब्रेक हो रही है। तो मैं ये पूछ रहा था, वेब हैकिंग वेब सर्वर में किसी को कोई डाउट है, सर्वर क्या है, उसके इश्यूज क्या है, कैसे उसको पे अटैक करने, कितने टाइप्स के अटैक है, ये सारी चीजों में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, देन हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पे। नो डाउट सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस
भाई सर का नंबर है किसी के पास? कॉल कर लो एक बार। दीपांकर, रिकॉर्डिंग तो रन चल रही होगी ना अभी भी? हेलो दीपांकर, रिकॉर्डिंग हो रही? ठीक है, वो नेट की वजह से थोड़ा सा इशू आ गया था एकदम से। ठीक है, तो गाइज मैं शेयर कर देता हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? DVWL ऐप यूज करनी है। तो आप सब एक बार ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करने से बेटर है आप पहले ना देख लेना चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है, देन यूज पे प्रैक्टिकल करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले एक सेकंड, पहले मैं अपना नेटवर्क स्कैन कर लेता हूँ। नेटवर्क स्कैन करने के बाद क्या क्या कर लेता हूँ, मेटास्प्लोइटेबल की आईपी निकाल ले 29, क्योंकि इस पे कि यहाँ पे वेब सर्वर पर वॉइस ना गाइज, ये नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। मैसेज कर देना मेरे को अगर ऐसा कुछ हो, तो फिर मैं फिर दोबारा रिकॉल। हाँ मैंने कर ली कर, इसमें अब तो ठीक आ रही होगी ना? आप बताओ, अब ठीक है? ठीक है, अब स्क्रीन भी विजिबल हो रही होगी आपको? ठीक है, दिख रही होगी ना? ठीक है, यहाँ पे आईपी डालते हैं 3, ठीक है, 323.129। ये आईपी हमारी थी 323.129। अब इसको हम एक सेकेंड 129, आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आप सबको पता है यहाँ पे जो मेटास्प्लोइटेबल यूजर है उसका यहाँ पे क्या चल रहा है, अपने एक सर्वर चल रहा है, और वेब एप्लीकेशन का नाम है DBWA। बाय डिफॉल्ट इसका एडमिन है यूजर नेम, और इसका पासवर्ड पासवर्ड है, एक सेकेंड। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं। सॉरी, एडमिन है इसमें, एडमिन इसका यूजर नेम हो गया, पासवर्ड पासवर्ड क्या हमने पासवर्ड चेंज किया था? CRS CSF करा था हमने पासवर्ड चेंज वाला?
चेंज वाला किया होगा हमने, क्योंकि पासवर्ड चेंज हो गया, टेस्ट कर दिया मैंने। हाँ सर किया था। हाँ ठीक है, तो फिर वो सही है, वो हमारा हो गया था ना, उसका पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया, तो टेस्ट ही करा होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब हमारे कौन कौन से अटैक हो गए थे इसके अंदर? आपका ब्रूट फोर्स हो गया था, कमांड एग्जीक्यूशन हो गया था, CSRF हो गया था, क्योंकि मेरा पासवर्ड जो चेंज है वो इसके थ्रू ही हुआ था। फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बताया था, जो आपका यूआरएल होता है उसके बेसिस पे हम कुछ फाइल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फिर मैंने जो रिक्वायरमेंट चेंज करी थी, इसका पुट इनपुट में कुछ अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट डाली थी, आपको याद होगा, ETC पास WD, तो सारे यूजर्स हमारे पास आ गए थे। तो अब हमारा रह गया SQL। एसक्यूएल करेंगे, और वो भी एक आपका वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है, सर्वर वल्नरेबिलिटीज भी बोल सकते हैं इसको, दोनों ही है। अपलोड वल्नरेबिलिटी को अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, DBW की सिक्योरिटी के अंदर आके इसकी सिक्योरिटी को क्या कर लेंगे, पहले नॉर्मल कर लेंगे, लो कर देते हैं क्योंकि हाई। ठीक है, अपलोड वल्नरेबिलिटी कोई मेरे को बताएगा इसके बारे में, किसी को आइडिया है अपलोड वल्नरेबिलिटी क्या होता है? किसी ने सुना हो? सर सर जैसे कि कोई वेबसाइट के अंदर रिज्यूम वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर सर मालवेयर हाँ, वगैरह डाल के अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल सर। ठीक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट जैसे दीपांकर ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। काफ़ी सारी वेबसाइट आपको ऐसे ऑप्शंस देती है, जहाँ पे वो आपसे क्रेडेंशियल्स क्या करवाती है, अपलोड करवाती है। जैसे आपके साइन हो गए, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई। तो जैसे मोस्टली गवर्नमेंट में होता है, कॉलेज की वेबसाइट्स पे होता है, एसओएल पे होता है, इन सारी वेबसाइट्स पे होता है। तो अब क्या होता है वहाँ पे, बंदा क्या कर रहा है, आप कोई भी चीज़ आपको अपलोड कर रहा है सर्वर के पास, अब अपलोड होगी तो बेसिकली बात है उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू होते हुए वेब सर्वर पे जाएगी, वो वेब सर्वर पे जाएगी, और हम यहाँ पे वेब सर्वर अटैक कर रहे हैं। तो एक अटैक हमारा परफॉर्म हो सकता है यहाँ पे, अपलोड अटैक। इसके अंदर क्या होता है, अब जो मैं क्रेडेंशियल्स डाल रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ, जैसे सपोज करो मेरी एक फाइल है, फोटो है मेरी, मेरी एक इमेज है, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद अब ये भी हो सकता है ना, हमने क्या पढ़ा था, वेपराइजर पढ़ा था मालवेयर थ्रेड्स के अंदर, बैंड करके भी तो भेज सकता हूँ। मेरी जो इमेज है उसके पीछे मैंने क्या कर दिया, बैंड करके भेज दिया, एक वायरस, एक मलिशियस। ठीक है, और मलिशियस क्या हुआ, मलिशियस डाउनलोड हो गया आपका कहाँ पे, अपलोड हो गया उस पे, वेब सर्वर पे। जैसे ही वो वेब सर्वर पे अपलोड हो गया, तो मेरे को क्या करना है, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। एग्जीक्यूटेबल जैसे ही बनाऊंगा, तो मेरा एक्सेस हो जाएगा मीटर के थ्रू, किस पे, वेब सर्वर पे। ठीक है, समझ आया क्या क्या होगा इस प्रैक्टिकल के अंदर, अपलोड वल्नरेबिलिटी के अंदर? यस सर। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं। तो हमने ना लास्ट क्लास में MSF वेनम का यूज करा था पहले, उससे पहले मैं अपनी आईपी चेक कर लूं, IF कॉन्फ़िग करके 323.128। तो आप सबको याद होगा MSF वेनम का यूज करते हैं हम पेलोड बनाने के लिए, ठीक है। पर हमने लास्ट क्लास में जो पेलोड बनाया था ना, वो विंडोज का बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम साइड होती है उस, वो कौन कौन सी लैंग्वेज से बनी होती है, तो कौन बताएगा, किसको याद है ये वाली बात? फ्रंट एंड पे मैंने बताया था आपको, और बैक एंड पे भी बताया था, किसी को याद है? यस सर। बताओ। सर फ्रंट एंड में HTML जावास्क्रिप्ट और CSS, और बैक एंड वेरी गुड। में ठीक है, बैक एंड में। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, और ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो ठीक है, सकती है, C# या C++। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो आपने बैकएंड के लिए बनाए हैं, तो बैकएंड पे मेरे को मालवेयर भेजना है, तो बैकएंड के लिए ही मैं पेलोड बनाऊंगा। तो PHP के लिए हम बना सकते हैं, जावा के लिए बना सकते हैं, इन सब चीज के लिए बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे PHP रेडी कर लेते हैं। PHP अब सबको पता है, PHP से क्या है हमारा, एक सेकंड, मैं पहले PHP पढ़ा होगा तो उसको डिलीट कर देता हूँ। पेलोड पढ़ा होगा तो, हाँ, फोन पी APK है। PHP किसी को दिख रहा है यहाँ पे, शो हो रहा है किसी को गाइस PHP? नहीं है क्या, हट गया? PHP नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं, वो तो फोन है। अच्छा, ये रहा ना, ये रहा। अब मेरे को इसको डिलीट मारना है, PHP एक्सटेंशन जिसके अंदर है। तो ताकि मैं बना देता, फिर वही हो जाता कि दो दो पेलोड हो जाते, फिर एक में दूसरा चलता नहीं फिर वो रंग से। PHP यहाँ पे हमारा PHP डिलीट कर दिया मैंने इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक न्यू वेनम पेलोड क्रिएट कर सकता हूँ, -p। और PHP के लिए बना रहे हमने सेम एज वही सारी चीजें रखी, पर हमने क्या दे दिया इसको, पेलोड, जिसके लिए मालवेयर रेडी करते हैं तो उसका एक्सटेंशन हम वही रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने PHP रख दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
जो कि मेरी आईपी है 323.128 323 सर आपका वॉइस बहुत कट रहा है। 128 एक बार चेक कर लेता हूँ, यही थी ना ये। गाइस नेटवर्क इशू है, कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो आज आज। पर आप प्रैक्टिकल देखो जब वेट करेंगे रेडी होने का पेलोड का। नेट स्लो है तो इसलिए टाइम लग रहा है, वरना अदरवाइज ये जल्दी बन जाता है। आप सबके में 5 मिनट ही लगेंगे। जब तक हम क्या कर लेते हैं, सुड अब यहाँ पे हम MSF कंसोल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि पता है जो इस पेलोड को हैंडल करेगा वो MSF कंसोल के थ्रू होगा। यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है PHP पेलोड। आप सबको दिख रहा होगा जो इसका पेलोड साइज बना है वो 1116 बाइट्स का बना है आपका, और पेलोड हमारा सेव हो गया है। LS करके देख लेते हैं पेलोड कि हमारा रेडी हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पेलोड रेडी हो गया होगा, ये रहा। ठीक है, पेलोड PHP। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे MSF बैनर आप सबको पता है, बस इसलिए ही ओपन किया है क्योंकि ये जो मेरा मीटर पीटर मिलेगा ना, जो लिसनिंग मोड मिलेगा वो मेरे को MSF कंसोल के थ्रू मिलेगा। तो हम पहले MSF कंसोल को ओपन करके सारी चीजें इसकी सेट कर लेते हैं, देन हम इस पेलोड को अपलोड करा देंगे उस वेबसाइट के ऊपर, उस वेब सर्वर के ऊपर। तो एक बार मेरे को बताओगे कि मैंने बताया था जब भी हम पेलोड का यूज करेंगे तो कौन सी स्क्रिप्ट को यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट को यूज करेंगे, याद है किसी को? मल्टी एंड ऑक्सिलरी। वेरी गुड, मल्टी हैंडलर जिसने भी बोला ठीक बोला, एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। ठीक है, क्योंकि आपका लिसनिंग मोड के अंदर हमेशा ही ये यूज होती है। ठीक है, आप देखोगे मशीन हमारी शिफ्ट हो गई है मल्टी हैंडलर पे। आप सबको पता है शो ऑप्शंस करना है हमें, शो ऑप्शंस, और हम देख लेंगे कि क्या क्या हमसे बोल रहा है चेंजेस करने के लिए, सेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है एल होस्ट, जो कि हमारी आईपी होगी लोकल होस्ट, जो पोर्ट हमने रखा है वो देंगे पेलोड के अंदर। और तीसरी चीज बोल रहा है पेलोड ऑप्शन। तो यहाँ पे जेनरिक है तो हमें क्या करना है, PHP वाला पेलोड देना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पेलोड सेट करता हूँ। यहाँ पे एंड्रॉइड की जगह क्या कर देता हूँ, PHP कर देता हूँ। PHP का पेलोड है हमारा, एंटर कर दिया, पेलोड सेट। उसके बाद आईपी सेट करनी है, आईपी हमारी 323.232.128, यही आईपी थी, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये आईपी थी हमारी 323.128, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने पोर्ट रखा था वो सेव कर लेता हूँ। लोकल पोर्ट हमारा ये था 555 4x5, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनेगी। तो गाइज एक बार फिर कंफर्म करने के लिए चेक कर लेते हैं शो ऑप्शंस की रेडी हुई, सारी चीजें नहीं हुई। यहाँ पे आप देखोगे चेंज हो गया, PHP मीटर पीटर हो गया, लोकल होस्ट हमारा सेव हो गया। लोकल होस्ट यानी हमारी आईपी जो इस पेलोड को हैंडल करेगा। एल होस्ट लोकल पोर्ट, जिसके थ्रू क्या बनेगा, हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश होगा इसी पेलोड के थ्रू। सारी चीजें रेडी हो गई है, अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे रन कर देना है। ठीक है, रन करने के बाद क्या होगा, ये लिसनिंग मोड इसने स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो पेलोड मैंने रेडी किया है इसको मैं जहां कहीं भी भेजूंगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो रन हो जाएगा, मीटर पीटर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लियर होगा सबको ये वाला प्रोसेस? यस सर। बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो या ऐसा ही ऑप्शन आता है जब भी किसी वेबसाइट पे जानते हो, ब्राउजर का ऑप्शन आता है या आपकी गैलरी का ऑप्शन आता है, या बोलता है सेलेक्ट इमेज या लाइव इमेज लो। तो ब्राउजर के ऑप्शन पे जाएंगे, तो जैसे ही ब्राउजर पे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, अपनी गैलरी पे पहुंच जाएंगे। तो गैलरी पे पहुंचने के बाद हमारी जहाँ पे भी डेस्कटॉप में पिक्स पड़ी है हमें वहां पे जाना है। ये रहा हमारा डेस्कटॉप, और सपोज करो ये रही मेरी फाइल जो मैंने पेलोड बनाया है। ठीक है, पेलोड PHP। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ओपन कर दिया। आप यहाँ पे देखोगे जो मेरी फाइल थी उसका नेम यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसका नेम आ गया। मेरे को यहाँ पे क्या क्लिक करना है, अपलोड करना है। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पे आपका एक मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, तो इतना समझ आया सबको? ये अब जो अपलोड हुआ है, वायरस कहाँ पे अपलोड हुआ है, वेब सर्वर के ऊपर अपलोड हुआ है हमारा मालवेयर। इतना क्लियर है सबको? बताइए। यस सर। ठीक है, पर जैसे ही हम टर्मिनल पे आएंगे तो टर्मिनल पे आप देखोगे यहाँ पे ना अब भी मेरी लिसनिंग स्टार्ट है, स्टार्ट रिवर्स TCP लिसनिंग हैंडलर इस पोर्ट से। पर मेरे पास ना अभी तक मीटर पीटर नहीं आया। इसका रीजन बताओगे, लॉजिकली रीजन क्या होगा मीटर पीटर ना आने का अभी तक?
तो सेशन नहीं क्रिएट किया इसलिए। ठीक है, और कोई आइडिया लगाना चाहेगा कि अभी तक मेरे पास मीटर पीटर क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो मीटर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। आपको याद होगा विंडोज में मैंने मालवेयर भेजा था, भेजते के साथ ही मीटर पीटर आ गया था। फिर हमने कैमरा एक्सेस भी किया था, स्क्रीनशॉट भी लिया था उसके कंप्यूटर का, ये सब चीजें। ठीक है, वेरी गुड। तो आप सबको याद होगा मैंने एक चीज हमेशा से बता रखी है मालवेयर के अंदर कि यो जो वायरस होता है उसको ह्यूमन इंटरेक्शन की नीड होती है। जब तक उसको ह्यूमन टच नहीं करके ओपन नहीं करेगा ना, तो वो रन नहीं करेगा। तो अभी जस्ट मेरा मालवेयर जो ना वहां पे पहुंचा ही है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, रन नहीं हुआ। तो क्या होता है, अगर मान लो मैं किसी ह्यूमन को भेज रहा हूँ, तो वो क्या होगा, फाइल में जाएगा, मैसेज के थ्रू भेजूंगा, चाहे व्हाट्सएप से भेजूं या उसको वो किसी पेन ड्राइव में लगा के भेज दूं, तो वो उस फाइल को ओपन करता है, जब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। पर वेब सर्वर में क्या होता है, हमें उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या है, यहाँ पे सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है आपका लो सिक्योरिटी के साथ, तो क्या करना है, जो आपको ये पाथ मिला होगा ना, इस पाथ को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप सबको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो यूआरएल होता है। मैं इसी यूआरएल से कोई भी डायरेक्टरीज में मूव कर सकता हूँ और कोई भी डायरेक्टरीज को ओपन करके देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो मेरा पाथ मिला है मेरे को अपलोड होने के बाद इस फाइल का, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट कर दिया, आप देखोगे हैकेबल अपलोड्स, अपलोड्स के अंदर ये मेरा मालवेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं इसको क्या कर दूंगा, जैसे ही एंटर कर दूंगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये, अब जैसे ही टर्मिनल पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मेरे को मीटर पीटर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, एक बार थोड़ा सा नेट स्लो है। अभी आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, एक बार फिर देख लेते हैं। कॉपी करा, कॉपी करने के बाद जो आपका हैश टैग है इसको हटा के इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, जस्ट फिर एंटर करना है। ये आपका एग्जीक्यूटेबल अब हो गया है, ठीक है। जैसे ही मशीन पे जाएंगे अपनी, तो यहाँ पे आप सबको दिख गया हमारे पास क्या आ गया, मीटर पीटर आ गया। ये आईपी किसकी है, ये आईपी हमारी है, लोकल होस्ट की आईपी है जो मैंने पेलोड में दी है, और पोर्ट नंबर ये है। ये जो आईपी है आप सबको याद होगा 232.129, ये सर्वर की आईपी है जिसके थ्रू हमने क्या करा था, डीवीडब्ल्यूए को ओपन किया था, इस सर्वर को ओपन किया था। तो इसका कनेक्शन इससे बन गया, कौन से पोर्ट पे, 58929 से इसका कनेक्शन बन गया। क्लियर है? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी वेब सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होता, बस ये तो आपको एक ट्राई करने के लिए दिखा रखा है कि कैसे हम अपलोड वल्नरेबिलिटी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपको दिख जाएगा वन सेशन ओपन हो गया। क्लियर है गाइस? सर अगर ये तो सेम नेटवर्क हुआ ना, अगर दूसरे नेटवर्क में करना हो तो क्या रहेगा सर? नहीं, वेबसाइट तो आपकी कभी सेम नेटवर्क के अंदर होती कहाँ है। आप अभी वहां बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो, मैं आपसे बोलूँ अमेजोन को ओपन करो, तो ये थोड़ी ना आप ही अमेजोन ओपन कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, तो मैं भी अमेजोन ओपन कर सकता हूँ ना। तो वेबसाइट में कोई ये नहीं होता लोकल होस्ट लैन नेटवर्क, वहां पे वैन में ही सारी चीजें चल रही होती है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होता है सर वेबसाइट। सर हाँ। ये तो एक डेमो था सर, तो इसलिए हमें एक यूआरएल मिल गया। जैसे कि हम्म रियल वेबसाइट पे अपलोड करते हैं सर, उसका कोई यूआरएल ही नहीं मिलता हमें, तो एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे सर? उसके चेंजेस हो जाएगी, चीजें चेंजेस होगी वहां पे। वहां पे आपका क्या है, अब जैसे आपको देख रहे हो ना डीवीडब्ल्यू हमारा ओपन है, तो डीवीडब्ल्यू में सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे आते के साथ ही एंटर करा था, इसकी सिक्योरिटी को ना पहले ही लो कर दिया था। फिर उसमें फेसेस है आपकी मीडियम फिर हाई है, तो वही चीज उसमें दे रखी होती है कि कैसे हम हाई पे जब आपको ये नहीं मिल रहा पाथ, तो कैसे एग्जीक्यूट कराएं। जब उसको नॉर्मल कर दोगे, अभी तो नॉर्मल है, हाँ सॉरी, नॉर्मल कर दोगे तो मीडियम कर दोगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। तो अटैक फैक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली आपका हाई वाला जो वल्नरेबिलिटीज होगी ना, ये वेब एप्लीकेशन के अंदर आप करोगे वहां पे, उस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेल्प कमांड यहाँ पे ओपन करते हैं। हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि उस सर्वर के ऊपर आप कौन कौन सी कमांड रन कर सकते हो, ठीक है। उस सर्वर के अंदर आप कोई फोल्डर बना सकते हो, मूव करा सकते हो, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी देख सकते हो आप अपनी, और भी बहुत सारी चीजें आप वहां पे करा सकते हो। अब जैसे मैं पीडब्ल्यूडी करके देख ही लेता हूँ कि मैं अभी बेसिकली हूँ कहाँ पे। तो आपको ये पाथ पता होगा वार डब्ल्यू डब्ल्यू का, या पाचे सर्वर का पाथ होता है, ये सर्वर का पाथ होता है। तो मैं वार के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट के अंदर डीवीडब्ल्यू हैकेबल अपलोड्स के अंदर हूँ, और जो कि मैं इस फाइल लोकेशन के अंदर वहीं पे हूँ अपलोड्स के अंदर, ठीक है। अपलोड्स में हूँ। अगर मैं यहाँ पे एलएस करके देखूं कि उस सर्वर के अंदर क्या क्या अभी पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें उस सर्वर के अंदर अभी है। डीवीडब्ल्यू की अपनी मेल्स हैं, और ये कुछ पेलोड्स हैं जो कि हमने अपलोड कर रखे हैं। क्लियर है? तो ऐसे हम डेटा को देख सकते हैं, उसको हम कॉपी पेस्ट करा के अपने सिस्टम में भी ला सकते हैं। क्लियर है गाइस सबको? अपलोड वल्नरेबिलिटी
से कैसे हम एक्सेस करके वेब सर्वर के अंदर एक्सेस करते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिकल जरूर करना पेलोड बना के, क्योंकि बेनिफिशियल रहेगा, हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है। एग्जिट सर ये लो वाली तो हो जाएगी, मीडियम और हाई वो कैसे करेंगे सर? मैंने ही बताया, तो वेब एप्लीकेशन के अंदर करोगे वो। ऐसा ओके आएगा सर। ना आपका मॉड्यूल आएगा वेब एप्लीकेशन, उसके अंदर करोगे वहाँ पे मीडियम हाई वल्नरेबिलिटीज, और इससे भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज को परफॉर्म करके देखोगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास रह गया है। पैक करते हैं इसको। एसक्यूएल, ठीक है। तो अब हमारा रह गया जस्ट एसक्यूएल, वे हैकिंग वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर के अंदर एसक्यूएल रह गया। पर हम इसकी भी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। XXS इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। आपको याद होगा जब मैंने आपको दिखाया था ओवास टॉप 10, तो 17 जो वाला था ना, जो 2017 वाला वल्नरेबिलिटीज था ओवास टॉप 10, उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी थी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये आपकी वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी होती है। तो किसी को इसके बारे में कुछ पता है? अदनान, आपको पता है? पहले आपने क्लासेस ले रखी है, आपको आइडिया है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में? बताइए। सर ये आई थिंक यूआरएल के अंदर नहीं होती क्या सर? ठीक है, हो सकती है। और अच्छा, अदनान नहीं है, वो आया तो था। अच्छा, लेफ्ट, कोई नहीं। तो किसी और को आइडिया हो तो बताओ। रिफ्लेक्टेड। तो गाइज यहाँ पे ध्यान से समझना, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट आपका क्या है? स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक वल्नरेबिलिटी है जो वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी है। इस वल्नरेबिलिटीज में डिफरेंस है, टू टाइप्स की आपकी वल्नरेबिलिटी है। इसको बोलते हैं हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड, एक होती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट स्क्रिप्टिंग स्टोर। आप याद रखना है आपको, एक रिफ्लेक्टेड है, एक स्टोर है। इनके बीच में मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ, डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब जैसे हम पहले सबसे पहले रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, वेब एप्लीकेशन टू टाइप्स पे वर्क करती है, टू स्टेप्स पे, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। अब जो रिफ्लेक्टेड है, वो अटैक आपका रन होता है फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड कौन होता है? क्लाइंट साइड पे। अब सपोज करो, अब फ्रंट एंड पे कैसे किया, आपकी साइड है, कोई आपने साइड ओपन कर रखी है, एक्स वाई जेड कोई भी, आपने इग्नू की साइड ओपन कर रखी है, और वहां पे ये वल्नरेबिलिटी अभी अवेलेबल है, वीकनेस वहां पे अभी अवेलेबल है, फैच नहीं कर रही किसी ने भी, किसी को पता भी नहीं। तो अटैकर क्या कर सकता है इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू? वो जो इंटरफेस होगा ना उस वेबसाइट का, कुछ भी जो सामने अभी ओपन करने के बाद दिखता होगा, उसको वो चेंज कर सकता है। पर रिफ्लेक्टेड है, फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? अटैकर उसको अपनी साइड से चेंज कर सकता है फ्रंट एंड के अंदर, मतलब अपने कंप्यूटर में चेंज करेगा वो, और किसी को चेंज नहीं होगी, या ज्यादा से ज्यादा उसके नेटवर्क में चेंज हो सकती है, और बाकी वो वर्ल्ड लेवल पे चेंज नहीं होगी रिफ्लेक्टेड के अंदर। रिफ्लेक्टेड में क्या होता है? अटैकर की साइड, मतलब विक्टिम अपनी साइड से उस इंटरफेस को चेंज कर सकता है, वेबसाइट के पेज को जो चेंज कर सकता है, जो ओपन आप करते हो। क्लियर है? समझ आया रिफ्लेक्टेड क्या होता है? बताइए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोर की। अब ये क्या होता है स्टोर? दो, जैसे मैंने फिर दोबारा बताया, वेबसाइट वेब एप्लीकेशन कैसे रन हो रही है? टू स्टेप्स पे रन कर रही है, क्लाइंट पे और सर्वर पे। क्लाइंट का तो हमें पता लग गया, क्लाइंट की वल्नरेबिलिटी कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड वल्नरेबिलिटी होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। अब हम बात करते हैं सर्वर के ऊपर। अगर सपोज करो इग्नू की ही वेबसाइट पे आपका स्टोर वल्नरेबिलिटी अभी मौजूद है, वो फिक्स नहीं करी गई है, किसी को पता भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? इस साइड, इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू अगर अटैकर इसको अटैक करता है इस पे, तो वो जो चेंजेस करेगा ना वेबसाइट के अंदर, वो स्टोर हो जाएगी उसके डेटाबेस के अंदर। और अगर वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है, तो डेटाबेस के अंदर अगर कोई चीज स्टोर होती है, तो उसको वर्ल्ड लेवल पे आप वेबसाइट को कहीं भी ओपन कर लेना, पूरे ओवर ऑल द वर्ल्ड के अंदर, आपको हर जगह वही चीज दिखेगी जो कि अटैकर ने वहां पे डाली होगी। तो स्टोर के अंदर क्या होता है? जो भी वो चेंजेस करता है, जो भी वो अटैक करता है, एडिट करता है वेबसाइट के अंदर, वो सारा स्टोर हो जाता है सर्वर के अंदर। अगर जो चीज सर्वर के अंदर स्टोर हो जाती है, तो वर्ल्ड लेवल पे भी आपको सबको दिखेगी। रिफ्लेक्टेड में क्या हो रहा था? सिर्फ यूजर को अपने सिस्टम के अंदर दिख रहा था चेंज होते हुए वेबसाइट को। पर जैसे ही वो स्टोर वल्नरेबिलिटी लिख ली, तो क्या हुआ? वो पूरे आपको कहीं भी आप ओपन कर लो उस वेबसाइट को, हर जगह वही चीज दिखेगी जो उसने चेंज किया हुआ अटैकर ने। ठीक है? क्लियर है गाइस?
रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर क्या होता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। जो यस सर। स्क्रिप्टिंग, हाँ बिल्कुल, इसका सिंपल सा मतलब है, जो डेवलपर ने स्क्रिप्टिंग करके वेबसाइट बनाई है, तो यहाँ पे क्या करा, वो स्क्रिप्टिंग हो गई। और क्रॉस साइट का मतलब क्या होता है? उसकी स्क्रिप्टिंग को क्रॉस साइट करना, मतलब काटना या चेंज करना, ये सारी चीजें। जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। क्लियर है? वल्नरेबिलिटीज गाइस जितनी भी सारी कराई गई है वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर में। यस सर। हाँ, ये एक्स्ट्रा ही करा दी है। एक बार इनको ना रिकॉल कर लेना, जो जो चीज लास्ट क्लास में भी हुई थी, अब भी याद रखोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। जो आपका आने वाला मॉड्यूल है वेब एप्लीकेशन, उसमें आपको चीजें सही से याद रहेगी। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की। तो एक सेकंड में पहले इसकी ओपन कर देता हूँ पीडीएफ। तो उससे पहले मेरे को आप बताओ एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है? सबने सुना ही होगा, है ना? सर मैंने तो ये हम्म, सुना है सर, एसक्यूएल इंजेक्शन से सर ये लॉगिन पासवर्ड है ना, ये बाईपास कर सकते हैं सर। ठीक है। और अपनी अपनी राय दो। कृति आप बताओ एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? हेलो कृति। हाँ जी सर। एसक्यूएल इंजेक्शन सुना है आपने? सर सुना तो है सर, वो एक तरह का अटैक होता है सर। ठीक है। और सर ये ज्यादातर ये सर डाटाबेस के अंदर होता है एक सर, एसक्यूएल और डाटाबेस के अंदर ही अटैक होता है हाँ, सर इसका। इज ठीक देन है। सर एक तरह का एक इनपुट डेटा होता है। ठीक है। और अब अदनान, ताहा, दीपांकर, योगेश, विनेश बताइए। सर एसक्यूएल लैंग्वेज भी होती है क्या सर? हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज ही होती है वो। सर क्वेरी के अंदर छेड़छाड़ करना और एक अलग से सर उसको इंजेक्ट हम करना। एक कोड इंजेक्शन भी बोलते हैं ना सर। ठीक है, हाँ कृति। ठीक है। और अदनान आप बताओ, एसक्यूएल आपने पढ़ाई होगा। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं हम। तो बेसिकली ना, पहले मैं एक साइड ना पेंट ओपन करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ एसक्यूएल होता क्या है, ध्यान से समझाने के लिए ठीक से। पेंट। ठीक है। तो सबसे पहले चीजें नोट डाउन करो। एसक्यूएल इंजेक्शन होता है क्या है? उसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर इंक्वायरी लैंग्वेज। ठीक है, फुल फॉर्म लिखो, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो लिखो। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? स्ट्रक्चर इंक्वायरी लैंग्वेज है, जो कि क्या है, आपकी एक वल्नरेबिलिटी है। और ये वल्नरेबिलिटी आपकी डेटाबेस पे रन करती है। ये चीजें लिखो सेम एज इट इज वर्ड में, ताकि आपको आसानी रहे समझने में चीज। एसक्यूएल इंजेक्शन स्टैंड क्या करता है? स्ट्रक्चर इंक्वायरी लैंग्वेज। ठीक है। ये एक वल्नरेबिलिटी है जो कि आपके डेटाबेस पे रन करती है। इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेटाबेस में एडिट कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर कुछ चीजें डिलीट कर सकते हो, और उसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हो। और उसके अंदर का डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मान लो कोई डेटाबेस है, उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। समझ आया एसक्यूएल क्या होता है? ब्रीफली बताया है अभी। यस सर। ठीक है, सबने लिख लिया ये? बताइए। सर पीडीएफ दिखाना, स्क्रीनशॉट ले लूं मैं? मैं अभी दिखाऊंगा, मैंने वो पढ़ाया ही नहीं, वो मैं रीडिंग वाला पोर्शन अभी मैंने ओपन ही नहीं करा। मैं आपको अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ अभी। लिख लिया जो मैंने बताया अभी आपको? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस आप सबने ना पाइथन भी पढ़ी होगी, वहां पे भी देखा होगा कई बार, और शायद वहां पे आपने लिनक्स में भी देखा होगा डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस, सपोज करो आपका एक डेटा है, ठीक है। डेटाबेस ऐसा, आप एक कबर्ड मान लो, एक कबर्ड है, ठीक है, अभी के लिए सपोज करो। तो कबर्ड में क्या होता है? हम ना स्टोर करते हैं डेटा। आपका भी मैंने बताया भी था वेब सर्वर के अंदर। डेटा आपका कैसे स्टोर होता है आपका डेटाबेस के अंदर? कॉलम एंड रोज के थ्रू। तो अभी के लिए एग्जांपल मानो कि ये आपकी अलमीरा है, एक एक कबर्ड है, और उस कबर्ड के अंदर किसी को अपना सामान रखना है। तो वो सामान कैसे रखते हैं? वो अपने शेल्स में सामान रखते हैं। ये हमारा एक शेल हो गया, एक सेल हो गया, ये हो गया, एक सेल हमारा ये हो गया, और एक सेल हमारा ये हो गया, और एक सेल हमारा ये हो गया। तो ऐसे ही हमारे क्या हो गए? कुछ शेल्स हो गए एक डेटाबेस के अंदर, रो एंड कॉलम्स।
तो सपोज करो ये शेल है आपका क्रो का, क्रो वेबसाइट है, उसका डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रो डॉट इन, ये क्रो डॉट इन का डेटाबेस है। अब इस क्रो डॉट इन के अंदर क्या है, कुछ यूजर्स नेम है। अब डेटा इसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है पूरी वेबसाइट की, जो उससे यूजर्स होते हैं उन सबकी। इसके अंदर इस टेबल के अंदर क्या है, यूजर्स के नेम स्टोर है, यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे उनके पासवर्ड स्टोर है इस वाले का के अंदर, ठीक है, इस शैल के अंदर। और यहाँ पे क्या है, उनकी आईडी स्टोर है यूजर नेम की, ठीक है। वही तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, मैं भी उनको कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। एक सेकंड, एक करवा दो इंटरव्यू सारे। अरे यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका डेटाबेस हो गया, उसके अंदर रोल रोल कॉलम्स के अंदर आपके डेटाबेस यूज और आपके इंक्वायरीज है। जैसे ये इसके अंदर, इस पूरे बेस के अंदर क्या हो गया, यूजर नेम हो गई, इसके अंदर क्या हो गया, पासवर्ड हो गया, इनके अंदर आईडीज हो गए, या ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, डेटा हो गया वेबसाइट से रिलेटेड, उनका कंटेंट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनका कंटेंट के थ्रू आप यहाँ पे इमेजेस मान सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब जैसे मैं बात करता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन की सपोज करो मैं आपको एक पिक बना के दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको अपने सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ एसक्यूएल की बात, ठीक है। एसक्यूएल ना एक लैंग्वेज होती है, जैसे आपकी सारी लैंग्वेज है, जैसे जावा है, जैसे जैसे आपकी पीएचपी है, रूबी है, बैश है, ये सारी क्या है, लैंग्वेजेस है। तो ऐसे ही आपकी एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर इंक्वायरी लैंग्वेज। इसके थ्रू आपके डेटाबेस क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, इसके थ्रू हम डेटाबेस को रेडी करते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल होता है, वो सारे इंजेक्शन हो गए। पर जब भी कभी ना एसक्यूएल के आगे आपको दिख जाए इंजेक्शन, तो इंजेक्शन कभी भी दिख रहा है एसक्यूएल के आगे, तो वो क्या हो गया, वो एक वल्नरेबिलिटी बन गई है। अब वो लैंग्वेज नहीं रही, अब वो क्या हो गई, एक वल्नरेबिलिटी बन गई जब भी आपने एसक्यूएल इंजेक्शन देखा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये वल्नरेबिलिटी करती क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंजेक्शन बनाया, तो इंजेक्शन का काम क्या होता है, कोई बताएगा? इंजेक्शन का वर्क क्या होता है, क्यों डॉक्टर उसको यूज करते हैं? किसी चीज को फिल करने के लिए बॉडी के अंदर, जैसे कोई वैक्सीन डालनी है आपको, तो बॉडी के अंदर अगर वैक्सीन डाल रहे हो तो किसके थ्रू डालोगे, एक इंजेक्शन के थ्रू। अगर मेरे को ब्लड टेस्ट करवाना है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम, इंजेक्शन को रिफिल कर रहे हैं, वहां पे निकाल रहे हैं। तो बेसिकली ना एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज ना हम इसी तरीके से करते हैं किसी डेटाबेस पे। अगर सपोज करो यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी अभी मौजूद है क्रो डॉट इन की वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल, तो क्या होगा यहाँ पे, ये मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन लिया और इसको मैंने इंजेक्ट किया यूजर नेम के अंदर, ठीक है। अब यूजर, जैसे ही मैंने यूजर नेम के अंदर इंजेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, ये आपका इंजेक्शन है सारा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब सारा डेटा आपका सोख लेगा, जो भी यूजर नेम होगा अपने अंदर, इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू ले आएगा, और ये किसको दे देगा, अटैकर के सिस्टम के अंदर स्टोर कर देगा। आप समझ आया एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, बताइए। ये कोई मैंने थ्योरेटिकल लैंग्वेज के थ्रू नहीं बताया, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज के थ्रू बताया, जैसा होता है रियल लाइफ में, जैसे हो सकता है। बताओ, समझ आया गाइस? Yes, sir, got it. जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। और ऐसे ही मैंने क्या बताया था गाइस, एक साइड ना माइक ओपन है, किसी का वॉइस आ रही है, बंद करोगे उसको? अदनान आपकी साइड से आ रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने फिर दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट किया और एडिट कर दिया, एडिट भी कर सकता हूँ, मैंने कुछ चीजें एडिट कर रखी हैं। यहाँ पे अटैकर ने क्या कर रखा है, कुछ चीजें ना प्रोफाइल बना रखी है, जैसे फेक प्रोफाइल बना रखी है। जैसे सपोज करो क्रो के अंदर कोई ट्रेनर है नहीं या कोई स्टूडेंट नहीं है, पर उसकी यहाँ पे क्या करा, इसने प्रोफाइल बनाई और एसक्यूएल के इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे उसने सेंड कर दी स्टूडेंट की प्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका डेटाबेस एडिट भी हो गया, और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी अपने तीनों एग्जाम्पल देख लिया कि हमने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, हमने कोई फेक प्रोफाइल बना के इसके अंदर ऐड भी करा दी, और यहाँ से हमने क्या करा, कोई चीज हमने, जैसे सपोज करो आईडी सेशन है, हमने आईडी सेशन भी डिलीट कर दिया। ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के थ्रू। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ आगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो डाउट सर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं वो सारी चीजें जो थियोरिटिकल है, सारी चीजें। अब यहाँ पे देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर इंक्वायरी लैंग्वेज। इट इज अ वल्नरेबिलिटी, ये एक वल्नरेबिलिटी है ऑफ द वेबसाइट, ये एक वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी है। यहाँ पे जाके जैसे दे रखा है, अटैकर एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। अटैकर इसका यूज क्यों कर रहे हैं, इस वल्नरेबिलिटी का फायदा क्यों उठा रहे हैं, ताकि अब वो डेटा निकाल पाए, एक्सट्रैक्ट डेटा निकाल पाए, एग्जामाइन कर पाए डेटाबेस को, एंड सी द यूजर एंड पासवर्ड, और उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड को भी देख पाए। जैसे मैंने अभी अभी
आपको ड्राइंग बना के दिखाई थी, उसके अंदर यूजर नेम भी बना रखा था मैंने और पासवर्ड का भी कॉलम बना रखा था। अगर वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो बेसिक सी बात है, वो यूजर नेम भी देख सकते हैं, पासवर्ड भी देख सकते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। सर वो ठीक तो है क्रूड ऑपरेशन से होगा ना सर? बिल्कुल, आगे देखेंगे वो सारी चीजें भी आगे देखेंगे। ठीक है, इवन ही कैन एक्सीलेट द प्रिविलेज, वो आपका क्या कर सकते हैं, प्रिविलेज भी एक्सीलेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है एसक्यूएल के इंजेक्शन के बारे में। इसको एक काम करो, पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन? यस हेलो, सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर सीइंग एन अटैक ऑफ एसक्यूएल वी फर्स्ट नीड टू लर्न सम वर्ब्स, इंक्वायरी, कीवर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ एसक्यूएल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन ना टू टाइप से परफॉर्म कर सकते हो। तो पहला क्या होता है, मैनुअली। मैनुअल के लिए आपको एसक्यूएल इंजेक्शन आना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, पाइथन अगर आप पढ़ते हो तो पाइथन के लास्ट मॉड्यूल के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन बताया जाता है। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। तो पर हाँ कई सर, लोग ऐसे एसक्यूएल होते हैं पढ़ाई थी जिन, सर ने। हाँ पढ़ाई थी ना, तो वो हाँ आपको सर। समझ आ जाएगी। जिसने ही पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी उसके ऊपर से जाएगी। तो क्या होता है, और दो टाइप से परफॉर्म करते हैं। एक तो मैनुअली, कि हाँ भाई ठीक है मेरे को आती है एसक्यूएल लैंग्वेज, मैंने उसको परफॉर्म किया अपने हिसाब से, क्वायरी बनाई और मैंने वो चला दी वेबसाइट पे। दूसरा होता है, अगर किसी को इंक्वायरी नहीं आती बनानी, एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं आता, तो वैसा नहीं है कि वो उसका यूज नहीं कर सकता, वो उसका यूज कर सकता है ऑटोमेटेड टूल्स के साथ। तो वहां पे वो टूल्स का यूज कर सकता है। जैसे हमने एमएसएफ वैनम, तो मैंने आपको बताया था वैनम क्या है, वो पेलोड क्या है। टू टाइप से इन्वेंट होते हैं, या तो स्क्रिप्टिंग करना सीख लो, अगर नहीं आती तो टूल्स का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, मालवेयर को क्रिएट कर सकते हो। एमएसएफ वैनम ऑटोमेटेड टूल हो गया। ठीक है, क्लियर है, डिफरेंस दोनों में समझ आ गया कि कैसे कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, मैनुअली और ऑटोमेटेड। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर हमें इसको परफॉर्म करना है मैनुअली, तो सबसे पहले हमें कुछ वर्ब्स, इंक्वायरी एंड स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अब यहाँ पे आपको दिख रही है, कॉमन एसक्यूएल वर्ब्स। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, एक सेकंड, मेरे को ना ये वाली इमेज क्लियर नहीं दिख रही, तो मैं दूसरी ओपन करता हूँ, एक सेकंड। इसमें एक और दूसरी इमेज थी जो थोड़ी क्लियर थी, ये रही। ठीक है, ये यहाँ पे आप दिख जाएगी यहाँ पे आपको। तो इसके अंदर ध्यान से देखना आप, तो कुछ वर्ब्स हैं, कुछ याद हो ना हो, ये आपको याद होना बहुत जरूरी होता है। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बीइंग विद वर्ब्स, लेट्स टेक अ लुक एट अ फ्यू कॉमन वर्ब्स। सबसे पहला, अगर आप एसक्यूएल मैनुअली यूज कर रहे हो तो वहां पे सेलेक्ट एक वर्ब आता है। अब सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एसक्यूएल परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वहां पे क्या करोगे, सेलेक्ट, उसको बताओगे कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम अ टेबल, डेटा के, अब जो टेबल है ना, जो मतलब यहाँ पे टेबल का मतलब है डेटाबेस। अब वहां पे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या, आपको यूजर नेम चाहिए, आपको पासवर्ड चाहिए, आपको आईडी चाहिए, या आपको कंटेंट चाहिए, वेबसाइट का क्या चाहिए। तो वहां पे सबसे पहले आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। देन आता है इंसर्ट, डेट एड्स डेटा टू अ टेबल। अगर आपको मान लो सपोज करो उस डेटाबेस के अंदर कुछ ऐड करना है, तो आप वहां पे इंसर्ट का यूज करते हो। इसको लिख लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसक्यूएल आगे बहुत यूज आता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिलीट, एक वर्ब। डिलीट क्या करता है, रिमूव्स डेटा फ्रॉम अ डेटा। तो डेटा के अंदर जो डेटा होता है ना, उसको डिलीट करता है। जैसे सपोज करो यूजर नेम है, उसके अंदर 1000 यूजर नेम है, आप चाहते हो किसी यूजर को वहां से डिलीट करना उस सर्विस के अंदर, उस डेटाबेस के अंदर, तो वहां पे आप डिलीट वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक दो या दो तीन बंदों को डिलीट करने के लिए, सिलेक्टेड पर्सन को डिलीट करने के लिए आप वहां से डिलीट करोगे, डिलीट का यूज करोगे। फिर आता है अपडेट। अपडेट का मतलब है मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल। जैसे मैंने बताया, अभी आपको बताया भी था एक इमेज बना के, कि मान लो कोई यूजर उसके अंदर है ही नहीं, स्टूडेंट, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको एडिट करने के लिए अपडेट वर्ब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट आ गया। फिर आता है ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब ये होता है डेटा डिलीट अ टेबल, कि की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देना, किसके साथ, ड्रॉप के साथ। एक होता है डिलीट और एक होता है ड्रॉप। डिलीट के अंदर टेबल के अंदर से पर्टिकुलर पर्सन को डिलीट करना, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉप का मतलब होता है कि पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देना। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, डिफरेंस क्लियर पता लग गया डिलीट और ड्रॉप के अंदर, बताइए गाइस। यस सर। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनमें से वर्ब्स होता है यूनियन।
यूनियन का मतलब ये होता है कंबाइंस डाटा फ्रॉम मल्टीपल क्वेरीज, ठीक है। इसका मतलब कोई मेरे को बताया इसका मतलब क्या होता है यूनियन का? सो जैसे दो टेबल है तो उनके डेटा को यूनियन करना, जैसे सपोज, बिल्कुल, जैसे सपोज करो आपने ना लिनक्स में एक चीज पढ़ी होगी, ग्रैब करना, सॉरी, पाइप कमांड पढ़ी होगी। पाइप कमांड का क्या काम होता है? जब हमने हमने ना वो भी करी थी, एनुमरेशन करा था, हमने पाइप कमांड भी वहां पे यूज करी थी। पाइप कमांड का मतलब क्या होता है? एक ही कमांड के अंदर तीन चार कमांड को यूज कर सकते हैं हम, एक ही कमांड के साथ दो तीन कमांड और चला सकते हैं। तो ऐसे ही ना सबसे ज्यादा यूज होता है यूनियन। जैसे सपोज करो मेरे को ना एक कमांड चलानी है कि सेलेक्ट यूजर्स, फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को यूनियन, उसके अंदर ही एक और कमांड चलानी है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी कमांड चलानी है। फिर जैसे सेलेक्ट कर लिया मैंने यूजर, फिर मैंने यूजर के साथ मैंने यूनियन लगा दिया। यूनियन के अंदर मैंने क्या करा, दूसरी कमांड का यूज कर लिया, डिलीट या ड्रॉप, ठीक है, या फिर मैंने सेलेक्ट का यूज कर लिया। क्लियर है, समझ आया? यूनियन का मतलब होता है एक कमांड के थ्रू, एक कमांड के अंदर मल्टीपल क्वेरीज या कमांड्स को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है यूनियन? सर ठीक है, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत काम आती है। हम करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑटोमेटेड सही, पर आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ वर्ब्स। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और देखते हैं। एक सेकेंड। इसके बाद आते हैं कुछ आपके वहाँ हैपनिंग, आपका आता है स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट समझना, ऐसे स्टेटमेंट आई तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करा, ये आपकी व्हाट हैपनिंग व्हेन वी रन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम स्टेटमेंट्स को रन करते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वर्ब का यूज करा सेलेक्ट, फिर मैंने फ्रॉम का यूज करा। फ्रॉम का मतलब कहाँ, यूजर्स में से। तो पहली इंक्वायरी क्या हो गई आपकी, सिंपल एक ये इंक्वायरी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी इंक्वायरी एक ऐसे बनाई, सेलेक्ट यूजर आईडी। अब मैंने यूजर आईडी में से क्या करा, यूजर नेम को सेलेक्ट करा और फ्रॉम यूजर्स। मेरे को बताना ही पड़ेगा कि जो डेटाबेस है उसमें क्या करना है, तो को सिलेक्ट करना है यूजर आईडी, यूजर नेम में से, फ्रॉम यूजर्स में से। तो जैसे ये इतना स्टेटमेंट कैसे बदली यहाँ पे, यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर्स, ये कैसे बदली, क्योंकि जो आपका डेटा होता है ना अंदर उसके डेटाबेस के अंदर स्टोर, वो होता है आपका रो और कॉलम्स में से। तो आपको सारी रो और कॉलम्स को सेलेक्ट करना पड़ता है ऐसे ही स्टेटमेंट्स बना के। फिर आता है आपका, अगर जब भी मैं कह रहा था पाइथन पढ़ी होगी तो समझ आ जाएगी चीजें आपको, ठीक है। फिर आता है आपका सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। आपने क्या करा, सेलेक्ट करा किसमें से, यूजर्स में आप सेलेक्ट कर रहे हो, वेयर का मतलब जहां से। फिर आप कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज करो एक अमेजोन है, अमेजोन के अंदर आपने डेटा को एक्सेस कर लिया, मतलब वहां पे एसक्यूएल चला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अमेजोन आपको पता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे रन कर रहा है। कंट्री भी उसमें दिल्ली में भी यूज हो रहा है, अमेरिका में भी यूज हो रहा है, लंदन में, हर जगह यूज हो रहा है ये सारी चीजें, अमेरिका दिल्ली में यूज हो रहा है। तो वहां पे क्या करा, आप बता रहे हो कि जो उसका डेटाबेस में अगर एक्सेस कर रहे हो तो बता रहे हो कि वेयर, कंट्री चुनो, फिर कंट्री में आपने दे दिया कोई भी कंट्री आपकी, वहां से फिर वो क्या करेगा, इंक्वायरी को आपकी रन करा देगा। एक इंक्वायरी आपकी आ गई, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर कंट्री एंड यूजर नेम फ्रैंक। आपने फिर क्या करा, पर्टिकुलर एक बताया भी, कंट्री यूएस हो गया, और उसके अंदर से आप चाहते हो यूजर नेम फ्रैंक के बारे में डिटेल निकालना, उसका यूज से आ जाएगी, इस लास्ट वाली कमांड या स्टेटमेंट से आ जाएगी। क्लियर है गाइस, समझ आया? यस सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस ऐसे मत करो यार, देखो बोरिंग लग रहा है तो सब्जेक्ट बता दो, स्किप कर सकते हैं हम उसको। लग रहा है क्या बोरिंग? No, सर sir. आपका वॉइस, नहीं सर, बोरिंग नहीं लग रहा है सर, आपकी आवाज है ना सर ब्रेक हो रही है बार बार। अच्छा, ऐसा हो रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स हो गई हमारी, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हमारी, एक और चीज चेक कर लेते हैं, ये कहाँ पे आ गए, 10 से 2, एक सेकेंड, 10 से 2 ना, वीकेंड, ठीक है। तो गाइज ये कुछ वर्ब्स हो गए थे आपके, कि अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है।
तो प्रैक्टिकल पे बढ़ने से पहले ना हमारे पास इसी काउंसलिंग की एक बुक है, उसमें कुछ चीजें देख लेते हैं हम, क्या क्या रह रहा है। अब हम टाइप्स ऑफ एसक्यूएल की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक होता है एसक्यूएल आपका, इसमें हम टाइप ऑफ एसक्यूएल भी बात कर लेते हैं, कुछ रह ना जाए थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन के लिए। मैंने आपको बेसिक बता दिया जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। थ्योरेटिकल आप खुद देख सकते हो, सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ सकते हो एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ पे हम, मैं आपको जब भी बता देता हूँ सारी चीजें, एसक्यूएल क्या होता है, जो मैंने आपको बताया इसके अंदर इसने क्या कर दिया, एक ही लैंग्वेज में सारी चीजें दे दी, इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट। तो जो मैंने बताया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था किसी को भी समझाने के लिए, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में हो गया। एसक्यूएल पता लग गया आपको, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल की बात देख लेते हैं। इन बैंड एसक्यूएल होता है आपका, ब्लाइंड एसक्यूएल होता है आपका, और आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल होता है, ठीक है। इसकी फोटो ले लो, क्योंकि एसक्यूएल आपका ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये ज्यादा से ज्यादा आपका एपीटी में यूज होगा और आपका वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज होगा। तो वहां पे आप सारी डीपली में पढ़ोगे एसक्यूएल होता है क्या है, और इन सब के बारे में यहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे कि ब्लाइंड एसक्यूएल क्या होता है और आपका आउट ऑफ क्या होता है, और किसके अंदर क्या क्या होता है। आर एरर बेस्ड एसक्यूएल होता है, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल होता है, बहुत सारे आपके एसक्यूएल होते हैं, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा, एक बार इसको रिकॉल कर लेना। यहाँ पे आ गया आपका एरर बेस्ड एसक्यूएल और यूनियन बेस्ड एसक्यूएल आ गया, यहाँ पे लिख भी रखा है, आप पढ़ना है इसको। एरर बेस में क्या होता है, हम एरर जनरेट करवाते हैं और एक ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। यूनियन बेस के अंदर क्या होता है, आपको पता है, यूनियन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्लाइंड एसक्यूएल। फिर आता है बुलियन, बुलियन बेस्ड एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, ये आपका एरर बेस्ड ही वो ही है, एसक्यूएल है। इसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स की वो देते हो, जैसे कि इज इक्वल टू 1 2, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको गाइस एक बार रिकॉल कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही सारी चीजें हैं एसक्यूएल के बारे में जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। क्लियर है। तो अब इसका गाइस सर प्रैक्टिस, हाँ बताओ। हाँ कुछ नहीं सर। एसक्यूएल अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब प्रैक्टिकल करने के लिए ना हमारे पास, आप सबको पता है, यहाँ पे डीबीडब्ल्यू लैब है। तो इसके लिए आपको इंक्वायरीज बनानी आनी चाहिए। तो इंक्वायरीज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, उसको आप यूज करो, बहुत सही वेबसाइट है प्रैक्टिकल के लिए। जब क्लास ओवर हो जाएगी उस पर आप जाना, उस पर विजिट करना, उसको देखना। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस वेबसाइट का नाम है, क्या है ऊपर, क्या क्या लिख रखा है, आपका आता है, चलो मैं एक्सटेंशंस में देख लेता हूँ, एक्सटेंशंस में ऐड है एथिकल हैकर, नहीं ये नहीं है एक्सटेंशंस, ठीक है। ये आपका ये है गो लिनक्स क्लाउड, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, गो लिनक्स क्लाउड पे, इसको लिख लेना, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, ठीक है। और एक और मैं बता दूंगा इसके बाद लैंग्वेज पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिशिंग टूल के बारे में पढ़ सकते हो, वर्किंग विद पेलोड्स के बारे में पढ़ सकते हो, व्हाइट हैट हैकिंग के बारे में पढ़ सकते हो आप, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो अभी हम एसक्यूएल डीबीडब्ल्यू में एसक्यूएल इंजेक्शंस कर रहे हैं, तो हम इस पे ही हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारी मशीन है। अभी मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये पूरी एक बार ना, ये पूरी ना ओपन नहीं हुई वेबसाइट, एक सेकेंड, नेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा, देर में हो रही है। ये रहा आपका एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में आपको क्या करना है, इंक्वायरीज को आपको रन करा के देखना होता है। जैसे यहाँ पे ये इंक्वायरी आ गई, आपको इंक्वायरी उठानी है और रन करनी है वहां पे, और आपको डेटा देखना है। जैसे सपोज करो ये इंक्वायरी है, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा, मैं सिखा दूंगा अभी कहाँ पे होता है। तो जैसे मैंने इंक्वायरी यहाँ पे उठाई, फुलफिल करी, और उसके बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने एसक्यूएल के अंदर रन कर दी। अब जैसे ही मैंने रन करी, तो मेरे को क्या मिला, कुछ ना डेटाबेस में ये इंक्वायरी रन हुई, उसके यहाँ पे यूआरएल में मैंने चलाया, ये इंक्वायरी यहाँ पे रन हुई। रन होने के बाद इसने क्या दिया था, मेरे को आईडीज दे दी, किसकी, यूजर्स की। यहाँ पे उसने बताया भी है कि आईडी क्या है आपकी, एडमिन है, क्या है आपका, सॉरी, फर्स्ट नेम आपका एडमिन है और उसका सरनेम एडमिन है। तो ऐसे आप क्या देखोगे, बहुत सारे आपको डेटास मिल चुके हैं। तो ये एक्सेस आप एक सेकेंड, ये ऐसे हमारे पास और भी इंक्वायरीज है। जैसे मैंने क्या करा, ये हमने ऑलरेडी चला के देख ली थी कमांड एग्जीक्यूशन के अंदर, etc पास wd, इसके अंदर हमारा आ गया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एसक्यूएल से रिलेटेड ही देखते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है।
तो जैसे सपोज करो मैंने ये उठा ली, ठीक है, ये इंक्वायरी मैंने उठा के, आपको पता होना चाहिए सेलेक्ट फ्रॉम यूजर, ये इंक्वायरी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सेलेक्ट करना है सबसे पहले, ये इंक्वायरी तो यूज हुई फ्रॉम यूजर्स में से, वेयर यूजर नेम, जिसका यूजर नेम है आपका कैन, एंड उसका पासवर्ड है 123। अगर ऐसा कोई निकलता है तो आपका क्या हो जाएगा, सारी उसकी इंक्वायरी आ जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता है इसके अंदर ये वाली इंक्वायरी रन होगी, क्योंकि ऐसा यूजर उसका होना भी जरूरी है। देखा यहाँ पे क्या हुआ, ये चली नहीं, क्योंकि ऐसा यूजर नेम डीबीडब्ल्यू के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस इंक्वायरी को चेंज कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस इंक्वायरी का यूज करते हैं दूसरी वाली का, ठीक है। चलो इसका यूज करके देखते हैं, पर इसमें भी ऐसे आपको इंक्वायरीज बनानी होती है, ठीक है। यहाँ पे गए हम, ठीक है, मैंने वो क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसको, इंक्वायरी को, ठीक है। ये इंडेक्स भी नहीं चला क्योंकि ऐसा कुछ इंक्वायरीज वहां पे थी ही नहीं। तो आपको जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो ऐसी ही सारी इंक्वायरी को रन करके देखना पड़ता है आपको। अब मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपको एसक्यूएल के बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ना है तो वहां कहाँ से पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे आपका क्लास वेबसाइट का नाम है 3W3 स्कूल, W3 स्कूल, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसको बुक मार्क करके रख लेना, इस वेबसाइट को, W3 स्कूल ऑनलाइन वेब। इसमें ना सिर्फ एसक्यूएल ही नहीं, सारी लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ सकते हो। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, एसक्यूएल, पाइथन, जावा, PHP, बहुत सारी इसमें लैंग्वेज है। अब जैसे सपोज करो मैं एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये इंजेक्शन नहीं है, ये आपकी क्या है, लैंग्वेज है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका होम। तो आपको इंट्रोडक्शन लेना है, तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा, एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया। बेसिकली व्हाट इज एसक्यूएल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई है। कभी इंट्रोड्यूस है तो सेवन स्टैंडर्डाइज कब हुआ था, ये 1987 के अंदर। व्हाट कैन एसक्यूएल डू, एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं, इसमें से ब्रीफली हमारे सारे डिस्कस कर लिया। और ये सारी चीजें अब हम क्या करते हैं, सिंटेक्स की बात करते हैं, ठीक है। जो हम बना रहे हैं इंक्वायरीज की बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे आती है आपकी इंक्वायरीज, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स। अब मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ, डेटाबेस होता कैसा है। तो डेटाबेस आपका ऐसे होता है, रो और कॉलम्स के अंदर। ए डेटाबेस must often contain one more than tables, each tables identified by name, ठीक है। यहाँ पे आपका दिस ट्यूटोरियल विल बी द यूज नॉन, आपका यहाँ पे सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होता है आपका डेटाबेस, इसमें आप सेलेक्ट करते हो, जैसे सेलेक्ट करा आपने कस्टमर आईडी, वेयर, और वेयर आपने कंट्री दे दी, यहाँ पे कंट्री सिटी दे दी, और वहां पे आपने क्या दे दिया, कंट्री हो गया आपका, और फिर वेयर आपने सिटी दे दी। तो ऐसे हमने इसका यूज करा। जैसे सपोज करो सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो इसने क्या करा, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, और कस्टमर भी यहाँ पे दो है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, हमने बताया नहीं। फिर हम नीचे चलेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये हो गया, अब सेलेक्ट करते हैं, नीचे जाते हैं। अब इसमें देखते हैं सेलेक्ट कस्टमर नेम, इसने फिर चेंज कर दिया, सेलेक्ट कस्टमर नेम, फिर सिटी का नेम, सिटी जो भी आपको देखना है, सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। फिर आपने ये यहाँ पे बोला कस्टमर्स नेम, और सिटी यहाँ पे उसने दी, और उसने कस्टमर आईडी दे दिया, नेम दे दिया, कस्टमर कॉन्टेक्ट नंबर। तो ऐसे ही आप इसका यूज करोगे, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। या अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो पाइथन की का एक बार बुक ओपन करना, वहां पे सिंपली लैंग्वेज में बहुत लिखी हुई है, वहां पे हम सबका इनका यूज कर सकते हो। क्लियर है गाइस, बेसिकली ये सारा मैनुअल का मैंने बताया। आप आगे बढ़े, मैं उस पे बढ़े, ऑटोमेटेड पे, बताइए गाइस, ऑटोमेटेड पे बढ़े, हेलो। यस सर। ऑटोमेटेड आपकी ना, पहले मैं एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, टेस्ट PHP, जिस पे हम टेस्टिंग करते हैं, इस पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट आ गई। अब हम आते हैं ऑटोमेटेड पे, इसका टूल है आपका एसक्यूएल मैप हाइफन हेल्प, ठीक है। तो काफी बड़ा टूल है ये। अब जिसको इंक्वायरीज ये सब चीजें आती ही नहीं, जो हमने पढ़ा ना वो सारी चीजें किसी को पता ही नहीं, पर ये बताया एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, इतना बड़ा इसका मैनुअल है, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। इतने बड़े मैनुअल में से जिसकी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कॉलम टेबल सेलेक्ट करने हैं, कॉलम में से फाइल्स सेलेक्ट करनी है, यूजर नेम सेलेक्ट करने हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। काफी बड़ा इसका मैनुअल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये देखो रुक ही नहीं रहा, कितना बड़ा इसका मैनुअल है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो हम एक वेबसाइट पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी है। तो आपकी टेस्टिंग के लिए टेस्ट पीएचपी वल्नरेबिलिटी, ये वेबसाइट है। आपको करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है, इस वेबसाइट को, यूआरएल को। अब आते हैं -u फॉर यूजर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसक्यूएल मैप -u फॉर यूजर नेम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले वेबसाइट का यहाँ पे नेम मैंने पुट कर दिया, ठीक है। पुट करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद ये स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद ना ये क्या कर रहा है, आपको टेस्टिंग परफॉर्म करने इसने स्टार्ट करी, ठीक है। एक सेकंड गाइस। Hello, sir. सर माइक बंद है आपका। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर एक अब क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर जैसे एसक्यूएल मैप से टेस्टिंग कर रहा है किसी वेबसाइट पे, उसमें हाँ फायरवॉल होगी तो वो तो टेस्ट करने बिल्कुल नहीं ब्लॉक कर देगी। देगी, बिल्कुल तो ब्लॉक उसके कर लिए क्या देगी। मेथड है उसके लिए मेथड यही है एसक्यूएल कि में? आपको ना, उसको ना आपको लगातार ना क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेशन करना ही पड़ेगा हर चीज पे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग चलती ही रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप सोच रहे हो अमेजोन पे जा रहा हो और मैं अमेजोन पे एसक्यूएल परफॉर्म नो कर नो। रहा हूँ, तो ऐसा हाँ नहीं तो सर होगा। उसके लिए जैसे हर एक स्कैनिंग के लिए अलग मेथड है, हर एक वल्नरेबिलिटी के लिए। पर हम्म। ऐसे एसक्यूएल के लिए अगर फायरवॉल लगी है तो इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा, उसमें भी ऑप्शन होगा ना सर? फिर उसका आपका वो बुलियन बेस होगा, एसक्यूएल बुलियन बेस जो मैंने बताया था ना, बुलियन ओके बेस, ओके। एरर बेस्ड हो गया, ये सारी चीजें। गाइस जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं वेब एप्लीकेशन का। ये सारी ओ चीजें ना आपको वहीं से स्टार्ट होगी और डीपली में जाएगी आगे तक, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, इसके यूआरएल को। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करा देता हूँ, यूजर नेम, ठीक है। अब मेरे से ये कह रहा है कि आप ना, जब मैंने इसको चलाया तो इसने बोला कि आप ना एक काम करो, क्वेरल का यूज कर लो। तो क्वेरल का मतलब क्या होता है, इसके बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है क्वेरल। अब इसमें जाओगे पढ़ोगे तो क्वेरल का मतलब ये क्या होता है, पूरी वेबसाइट की ना डीपली में ज्यादा क्या करना, जाके अंदर से जाके पूरी एक्सेस करना और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना। क्वेरल इसमें मोस्टली 5 तक लेके जा सकते हो आप, तो मैं 2 का यूज कर रहा हूँ। जितना ज्यादा यूज करूंगा, 5 तक यूज करूंगा, तो क्या होगा, उतना ज्यादा टाइम टेकिंग होगा और पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा। हाइफन हाइफन बैच, इसका मतलब ये है, जैसे सपोज करो कि ना क्या है, मैं जब इसको रन करूंगा ना इस टूल को, पहले तो इस कमांड को लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट को स्कैन करोगे वहां पे उसका यूआरएल डालोगे। क्रोल का मतलब मैंने क्या बताया, क्रोल आप 1 से लेके 5 तक यूज कर सकते हो। और इसके अंदर क्या होता है, जितना आप क्रोल ज्यादा बढ़ाओगे ना, 5 तक लेके जाओगे, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी डीपली क्या करेगा, वेबसाइट को स्कैन करेगा, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करेगा। हाइफन हाइफन बैच किस लिए होता है, जब ये टूल को आप रन करते हो ना, तो आपसे ना बीच बीच में ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, यस नो, आपको बहुत बार करना पड़ता है। जब आप हाइफन हाइफन बैच का यूज करते हो तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस फुलफिल हो जाते हैं, अपने आप ये सेलेक्ट कर लेता है, यस यस करके जो भी होता है, नो यस अपने आप ले लेता है। हाइफन हाइफन डंप ऑल का यहाँ पे आप जाके पढ़ोगे, अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलेगी है ना, तो उस वल्नरेबिलिटी मिलने के बाद सारी आप डंप कर लोगे, कॉपी कर लोगे अपनी मशीन के अंदर। क्लियर है कमांड, इस कमांड को लिखो, जैसे मैं एंटर करूंगा ये रन करना आपका स्टार्ट कर देगी। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने बैच का यूज किया ना, इसने मेरे से क्या मांगा, एक आंसर मांगा इसने मेरे से, ठीक है। तो वो मेरे को मैनुअली देना पड़ता, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ले लिया नो, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली यस ले लिया हाइफन हाइफन बैच का। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इस कमांड में देखने को मिलेगी, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये टेस्टिंग परफॉर्म कर देगा, कोई वल्नरेबिलिटी होगा तो ढूंढ के देगा,
पर टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है नेट आज काफी स्लो चल रहा है। पर आपने कमांड नोट डाउन कर ली नहीं वाली, ये बताओ। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर ये डीपली जाके इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, तो सर इसके लिए ये सर्वर वगैरह डाउन भी कर सकता है ना सर? नहीं, सर्वर डाउन नहीं कर सकता। ये ना ओवरव्यू कर रहा है, किसी किसी चीज पे जाके ना, किसी वेबसाइट पे जाके ओवरव्यू कर रहा है, लुक कर रहा है, अपनी तरफ से देख रहा है और वल्नरेबिलिटी को ढूंढ रहा है। उसकी सर्विस पे ना परफॉर्म नहीं कर रहा कोई भी। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, टेबल आ गई, ये टेबल्स है, इसके अंदर डेटा है सारा। तो अब क्या बोल रहे थे आप गौरव, ये बोल रहे थे ना कि परफॉर्म उसकी सर्विस को डाउन डाउन नहीं करेगा। अगर वो लोड देगा अपनी तरफ से कोई भी टूल, तो वो डाउन करेगा, अदरवाइज वो डाउन नहीं करेगा। डोस होता है ना, डोस के अंदर क्या होता है, वो सर्वर के ऊपर लोड देता है इतनी सारी फेक रिक्वेस्ट का, जिससे कि क्या होता है, सर्वर को ना उसकी रिस्पॉन्स देना पड़ता है। पर ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ये जाके बस ओवरलुक करता है वेबसाइट पे डीपली जाके। क्लियर है, समझ आया? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो भी इसका फाइल, जो ये होती है टेबल्स, आपकी टेबल्स के अंदर ये डेटा होता है। अब इसके लिए आपको ना पूरी एसक्यूएल अच्छे से सीखनी पड़ेगी। पाइथन में जाओगे, टेबल्स और कॉलम्स को पढ़ोगे, आपको डेटा ये सारा स्टोर होना, सेव होना दिखने लग जाएगा। देखो मेरे को ईमेल फाइल फाउंड हुई है, मेरे को फोन नंबर फाउंड हुआ है, उसका यूजर नेम फाउंड हुआ है, नेम फाउंड हुआ है, ये सारी चीजें फाउंड हुई है मेरे को। किस पे से? टेस्ट पीएचपी पे से। ऐसे तो मेरे को बहुत कुछ फाउंड होता, पर मैंने इसको रोक दिया क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, नेट भी स्लो है, और ये मेरे कंप्यूटर की काली मशीन की स्टोर भी करता ये डेटा ना जो सेव होता है, तो फिर वो उसका स्पेस भी बढ़ाता। क्लियर है गाइस, एसक्यूएल क्या होता है, हाउ टू यूज मैनुअली, हाउ टू यूज ऑटोमेटेड, कैसे कैसे यूज करते हैं, और एसक्यूएल बेसिकली होता है क्या है। क्लियर है सबको? जी सर। सर ये डाटा जो स्टोर करता है, वो डाटा स्टोर कहाँ पे करता है? पाथ दे रखा है बिल्कुल, यहाँ पे देखो, रूट में जाओगे, लोकल में जाओगे, शेयर में जाओगे, माइस्क्यूएल आउटपुट रिजल्ट नाम की से एक फाइल मिलेगी 1270, वहां पे आपको डेटा सारा मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। पर जब आप अपनी मशीन के अंदर ये कमांड चलाओगे, तो इसको चलाओ और देखो क्या क्या मिल रहा है आपको। एक डेटा आपको ये मिला है, फिर आपको पता लगेगा जो डेटा इसने डंप किया है वो बेसिकली किस चीज का डेटा है। पढ़ना पड़ता है, डेटा मिल जाता है ना, उसको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है सारी चीजें। क्लियर है गाइस, एसक्यूएल क्या होता है, यस सर। हैकिंग वेब एप्लीकेशन क्या होती है, हैकिंग वेब सर्वर क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम जो न्यू टॉपिक होगा कल स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे क्या टॉपिक है। ज्यादा रहा नहीं, इस हफ्ते में मेरे ख्याल से क्लास हो जाएगी आपकी पूरी, ज्यादा कुछ रहा नहीं। तो एक सेकंड में आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहे हो दीपंकर आप? ठीक है, वो सेंड कर देना। और इम्पोर्टेंट है गाइज, एक बार ना W3 स्कूल जो मैंने बताया ना, उसको ओवरलुक कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है वो। जी और सर। हाँ, और अगर एक बार पाइथन की भी बुक उठा के देखना, उसमें एसक्यूएल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदनान आए हैं, आकाश आए हैं, आकाश हेलो, आकाश आकाश है, आकाश हेलो, आकाश नहीं है ना? ठीक है, अनमोल नहीं है, अनमोल शाम वाले बैच में है, भूमिका नहीं है, बिट्टू नहीं है, दीपांकर है, गौरव है, इमरान नहीं है, जैनब नहीं है, कृति है, परवेश नहीं है, सचिन नहीं है, मोहम्मद नहीं है, सूजल आए थे, ताहा आए थे, विशाल नहीं है, विनेश है, योगेश चौबे है। ठीक है, किसी की रह तो नहीं गई है अटेंडेंस? नो सर। नहीं, वो नहीं आ नहीं रहा, उससे ना एक बार मैसेज डाल दो, एक बार उसने जो टेलीग्राम को ग्रुप भी बना रखा है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से उस पे मैसेज डाल दो, बोल दो यार रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दो, तो आपने 26 को की थी। 26 मतलब पिछले महीने ना, लास्ट मंथ में जो करी थी। तो उससे बोल देना, वैसे उसके पास है वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना मैंने कराया है वो आपका अपलोड वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीजें 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उन सब पे प्रैक्टिकल करो। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।